मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब इस वीडियो में हम लोग जो है रैशनल नंबर देखने जा रहे हैं। ए नंबर आर is a rational number that can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। बच्चों, एक नंबर जो है आर रैशनल नंबर हो सकता है अगर हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। तो p अपॉन q यानी जो है न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग उसको लिखते हैं तो उसको हम लोग जो है रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि उसका डिनोमिनेटर जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी होती है ना। इसलिए उसको जो है हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर जो है ज़ीरो के अलावा कुछ भी है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है वो सिर्फ इतना है कि डिनोमिनेटर जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको जो है न्यूमरेटर कहते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने जो है स्क्रीन पर लिखा हूँ। रैशनल नंबर को जो है कैपिटल लेटर क्यू से जाहिर किया जाता है। क्यू फॉर क्वोशंट, क्वोशंट यानी रेशो, है ना, जिसका मतलब ये होता है कि एक फ्रैक्शन, एक नंबर को जो है किसी दूसरे नंबर से जो है डिवाइड करना, उसको कहते हैं क्वोशंट। इसलिए इसको जो है रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर, दो कंडीशन है इसमें। नंबर 1 कंडीशन, a rational number p upon q is said to be a positive rational number if p and q are both positive or both negative integers, है ना। फॉर एग्जांपल, thus 3 upon 4, 5 upon 6, -3 upon -2, -8 upon -6, -12 upon -57 are all positive rational numbers, है ना। फिर बच्चों यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला जो लिखा है, अ रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज सेड टू बी ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है। अब कब कौन सी सूरत में पॉजिटिव हो सकता है? अगर पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हो तो रैशनल नंबर जो भी बनेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल 3 और 4 है, अगर 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है अगर, तो 3/4 हमने जो नंबर लिखा फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वो जो है रैशनल नंबर रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर जो है वो दोनों निगेटिव रहे, यानी -3 और -2, आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है -3/-2, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/2। तो 3/2 ये जो है दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए जो है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। सेकंड, इफ़ द इंटीजर्स p and q are of different sign, then p/q is said to be a negative rational number। बच्चों, ये निगेटिव रैशनल नंबर कब रहेगा? रैशनल नंबर तो रहेगा, लेकिन निगेटिव कौन सी सूरत में हो सकता है? अगर दोनों में से कोई एक नंबर, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, अगर वो दोनों भी जो है, दोनों का साइन अगर अपोजिट है ना, अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में निगेटिव है, या तो फिर जो है ऊपर यानी न्यूमरेटर में निगेटिव है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, अपोजिट रहेगा, तभी जो है वो निगेटिव हो सकता है। चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बच्चों, ये कॉमन को प्राइम नंबर जो है उसको कहते हैं अगर कोई दो नंबर हैं, है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 और 3। 2 के अगर हम लोग फैक्टर्स मालूम किए तो हमें पता चलता है कि 2 तो जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर है, इसलिए जो है 2 1 ज़ा 2, उसके जो है फैक्टर्स 1 और 2 रहेंगे, है ना। उसी तरह 3 के अगर फैक्टर्स हम लोग करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 भी जो है प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। तो 2 के फैक्टर्स और 3 के फैक्टर्स में कॉमन चीज़ क्या है? 1 है, दोनों भी 1 पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसलिए दोनों को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, a rational number p upon q
where p and q are integers and q is not equal to 0, in which q is positive or made positive and p and q are co-prime। उसका डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर को-प्राइम का, डेट इज़ when they do not have a common factor other than 1 and -1 is said to be in standard form। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि एक रैशनल नंबर p अपॉन q जो है, जहाँ पर p और q अगर इंटीजर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स मतलब जो है चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो, है ना, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए उसके अंदर q जो है, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इन विच q इज़ पॉजिटिव और मेड पॉजिटिव। डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये, चाहे वो पॉजिटिव हो पहले से या तो फिर हमने उसको बाद में पॉजिटिव बनाए हों, है ना, बना भी सकते हैं हम लोग। अगर जो है निगेटिव नंबर है डिनोमिनेटर, तो हम दोनों को जो है माइनस साइन से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हो जाता है और न्यूमरेटर निगेटिव हो जाता है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग जो है पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, दस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 2/-3 है। देखो यहाँ पर 2/-3 इज़ -2/3, यानी डिनोमिनेटर जो है वो निगेटिव था -3, उसको पॉजिटिव बनाया गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जो ऊपर 2 पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, ये इसीलिए जो है वहाँ पर लिखा है 2/-3 इज़ -2/3। सिमिलरली -5/6 को जो है वो -5/6 एंड -3/5 आर रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कब होंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कब होंगे? जब उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रैशनल नंबर का, तो वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। एक बात जहन नशीन कर लो कि जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है वही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ आल्सो रिफर्ड टू एज a rational number in its lowest form. In this lesson we will be using these two terms interchangeably। देखो बच्चों, ये जो है बहुत अहमियत वाली नोट है। इसके अंदर लिखा है कि एक रैशनल नंबर जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको जो है रैशनल नंबर इस लोवेस्ट फॉर्म में भी होता है, क्योंकि इसके आगे जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके अंदर ये बात आएंगी, ये क्वेश्चन रहेगा कि चेंज द गिवन रैशनल नंबर इन लोवेस्ट फॉर्म, इस तरह से। तो आप लोगों को जो है वो याद रखना है कि अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर और रैशनल नंबर है तो उसी को जो है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है।